दोस्तों, जिस चीज का डर था वही हुआ, वो भी भारत के राजधानी दिल्ली में। दोस्तों, जब भारत ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में वहां की आतंकी ठिकानों को खत्म करने के साथ साथ पाकिस्तानी मिलिट्री बेस को भी बर्बाद किया, तब से पाकिस्तान अंदर ही अंदर भारत से बदला लेने की तैयारी कर रहा था। लेकिन भारत की एजेंसी और सिक्योरिटी फोर्स इन सभी चीजों से वाकिफ तो थे ही, लेकिन फिर भी भारत के राजधानी पर ही इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हो पाया? हमारी एजेंसी क्या कर रही थी? भारत की राजधानी ही सुरक्षित नहीं है तो देश के बाकी शहरों की हाल क्या होगा? क्या भारत की सिक्योरिटी इतनी कमजोर है कि वो एक बॉम्ब ब्लास्ट नहीं रोक पाया? 10 नवंबर को हुई दिल्ली ब्लास्ट में किसकी गलती है? दोस्तों, इस ब्लास्ट में किसकी गलती है और इस सब के पीछे कौन है, ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि उस दिन दिल्ली में हुआ क्या था। दोस्तों, वो दिन था 10 नवंबर, शाम 8 बजे के करीब दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब रेड सिग्नल पड़ता है। तभी एक कार सिग्नल पर आके रुकता है, फिर कुछ ही सेकंड में कार ब्लास्ट हो जाता है। बगल में खड़ी कुछ सीएनजी कार्स में भी आग लग जाती है। वहां के लोग बताते हैं कि ब्लास्ट करीब 3 बार हुआ था और इस ब्लास्ट के वजह से उसी जगह पर करीब 10 लोगों की मौत हो जाती है और कुछ लोग हॉस्पिटल ले जाते समय और हॉस्पिटल में भी कुछ लोगों की मौत हुई है। लेकिन इस ब्लास्ट के पीछे आखिर कौन है? दोस्तों, भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था तब से पाकिस्तानियों को और वहां की आतंकी संगठनों को एक चीज का डर था कि अगर भारत में हमला करने के लिए पाकिस्तान से आतंकियों को भेजा जाए तो भारत की बीएसएफ के योद्धा उन्हें बॉर्डर पर ही मार गिराएंगे। लेकिन अगर जैसे तैसे वो लोग बीएसएफ से बच भी जाए तो भी आगे भारत में उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगा। और ऊपर से भारत पाकिस्तान को खुला चेतावनी दिया है कि अगर पाकिस्तानियों से एक भी टेरर अटैक भारत में हुआ तो पाकिस्तान उसका नतीजा बहुत बुरा भुगतेगा। इसलिए अब पाकिस्तान भारत के ही कुछ कट्टर मतीयवादियों को इस्तेमाल करके भारत में ही हमला करने की प्लानिंग कर रही थी। इस वजह से देश के हर कोने में भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी एक्टिव थी और देश में बहुत से जगह से काफी लोगों की कनेक्शन पाकिस्तानी आतंकवाद संगठनों से होने की वजह से काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही दिन पहले कश्मीर पुलिस और यूपी पुलिस मिलकर यूपी के सहारनपुर में एक कश्मीरी नागरिक को गिरफ्तार करते हैं जो डॉक्टर भी था, लेकिन उसकी लिंक पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से थी, जिसकी वजह से जब पुलिस अपने तरीके से इंटरोगेशन की तो उसने काफी लोगों के नाम खुलासा की जिनकी कनेक्शन पाकिस्तानियों के आतंकियों से थी। इस जानकारी से भारत के पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स अलग अलग जगह पर रेड मारी और काफी लोगों को गिरफ्तार भी की, जिनमें ज्यादातर लोग डॉक्टर थे। उन सभी के नाम ये है। वेस्ट बंगाल और गुजरात में भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। कश्मीर में तो 2 पुलिस अधिकारी भी आतंकियों से कनेक्टेड होने की वजह से उनको जॉब से डिसमिस करके गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इतने हाई अलर्ट के बावजूद भी इतने लोगों की गिरफ्तार के तुरंत बाद दिल्ली में ही ब्लास्ट कैसे हुआ? क्या वो लोग इनसे कनेक्टेड थे या कुछ और है? किसकी गलती से दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हुआ? दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है वो जल्दबाजी में किया गया होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि वो लोग इनसे कनेक्टेड नहीं थे। जो दिल्ली में ब्लास्ट किए वो लोग इन गिरफ्तार लोगों से कनेक्टेड ही थे।
वैसे तो इनकी प्लान भारत में बहुत बड़ा अटैक करने का रहा होगा, मगर जब इन सब की गिरफ्तार और काफी जगह पर रेड पड़ने के बाद वहां की सारे हथियार और बारूद को पुलिस जब्त करने की वजह से यह लोग जल्दबाजी में जितना हो पाया उतने से ही दिल्ली में हमला किया है, क्योंकि ये लोग देर करते तो पुलिस इन तक भी पहुंच पाते। इसलिए ये लोग जल्दबाजी में उनसे जितना हो पाया उतने से ही दिल्ली में ब्लास्ट की। और एक तरह से देखा जाए तो हम बहुत बड़े हादसे से बचे हैं। ये तो बस उनके नाकामयाबी का असर था। दोस्तों, इस दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत सरकार ने देश के काफी राज्यों में हाई अलर्ट घोषित किया है। अब देखना होगा कि इनके कनेक्शन और कहां कहां तक मिलता है। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में और जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी लोग इन सभी चीज़ों से वाकिफ हो पाए।